विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र में भगवान शिव और पार्वती के बीच एक गहन संवाद चल रहा है, जिसमें पार्वती शिव से प्रश्न पूछ रहे हैं, शिव उन प्रश्नों को जवाब दे रहे हैं। इस पुस्तक में शिव के द्वारा बताया गया 108 ध्यान की विधियां हैं। अगर इस विधियों पर मनुष्य प्रयोग करे तो मनुष्य आत्म क्रांति को उपलब्ध हो जाएगा, वो अपने आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा, वो चैतन्य स्वरूप हो जाएगा। कैसे वह आत्मान बने, इन विधियों में जो है उसका गहन चर्चा किया गया है। विधियां बहुत सरल है, बहुत सूक्ष्म है, जिसे देखकर, जिसे सुनकर ऐसा महसूस नहीं होता है कि छोटी छोटी विधियों पर काम कर कोई आदमी कैसे आत्मा को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन देखने में ये विधियां छोटे छोटे महसूस होता है और सरल महसूस होता है। जब हम इस पर काम करेंगे तब महसूस होगा कि ये विधियां हमारे भीतर प्रवेश करके कैसे गहन रूप से हमारे भीतर ये काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि शक्ति का पोटेंशियल क्षमता जितना न्यूनतम होगा वह उतना ही प्रभावकारी हो जाता है। लेकिन इस विधियों के जो रचना किया गया था उस समय के आदमी को ध्यान में रखकर किया गया था, जब आदमी बहुत आदिम था, सरल था, निर्दोष था, प्रकृति के निकट था। दिन भर वह अपने आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए खेतों में काम करता था, जंगलों में लकड़ियां काटता था, पहाड़ों पर चढ़ता था और शाम में थके हारे आकर जो है सो विश्राम करता था। उसमें ग्रंथियां नहीं थी, उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं था, बड़ा सरल और सहज उसका व्यक्तित्व था। उसमें दमित भावना नहीं था, कॉम्प्लेक्स और हीनता की ग्रंथि नहीं था। तो उस आदमियों को ध्यान में रखकर ये विधियां को निर्माण किया गया था और उस विधियां पर काम करके अनेकों लोग ध्यान को उपलब्ध हुआ। चाहे वो मनुष्य प्राचीन हो या आधुनिक हो, वो विधियां इतना वैज्ञानिक है जो उस पर अगर हम काम करेंगे तो हमारे भीतर आमूल रूपांतरण कर देगा और हमारे भीतर जो व्यक्तित्व का एक ढांचा है उसको विनिष्ट कर कर एक नया मनुष्य का, एक नया जीवन ऊर्जा का वो निर्माण करता है। प्राचीन जितने भी विधियां हैं, चाहे वो भगवान शिव के द्वारा बताया गया ध्यान की विधियां हो या पंतजलि के द्वारा बताए गए ध्यान की विधियां हो, वो उस समय के मनुष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था और वह काम भी करता था। क्योंकि उस समय जो मनुष्य था उसके पास एक सरलता था, एक निर्दोषता था और वो प्रकृति के निकट थे। भगवान शिव या पंतजलि के द्वारा जो ध्यान की विधियां बनाया गया था, प्रिस्क्राइब किया गया था, वह उस समय के आदमी को ख्याल में रखकर बनाया गया था। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे बीमारी को एनालिसिस करता है, उस बीमारी को ख्याल में रखकर वह दवा लिखता है। जरूरी नहीं है कि एक आदमी को जो दवा लिखा गया वो सभी पर काम करेगा, क्योंकि सभी का व्यक्तित्व का टाइप्स जो है सो अलग अलग है, सभी का बीमारी भी जो है सो अलग अलग है, तो उसकी दवाएं भी अलग अलग हो जाएगी। जरूरी नहीं है एक आदमी के लिए जो ध्यान की विधियां उपयोगी होगा वह दूसरे भी आदमी के लिए वही ध्यान की विधियां जो है सो उपयोगी होगा। दुकान में हम जब जाते हैं और वहाँ देखते हैं जो कि एक साथ जो है सो विभिन्न प्रकार के जूते चप्पल है, तो हम दुकानदार से तो ये नहीं पूछते हैं इतने प्रकार के जूते चप्पल क्यों रखे हैं। हमारे जो नाप में आता है अपने नाप के लिए हम लेकर चले जाते हैं, फिर दूसरे आदमी आएगा उसको 7 का होगा या 8 का होगा या 9 का होगा या 5 का होगा,
वो अपने नाप के अनुसार लेकर चला जाएगा। ऐसे ही ध्यान की विधियां हैं। हमारे पर्सनैलिटी के साथ किस प्रकार की विधि सूट करता है, कौन सा विधि हमारे लिए उपयोगी है, उस विधियों पर कुछ समय के लिए हम काम करेंगे। जब हम इस प्रकार के विधियों के साथ काम करते हैं, अगर वह मेरे अनुकूल मालूम हो जाता है, तो फिर उस विधियों को सदा के लिए अपना लें और उस विधियों पर काम करने लगे। वो विधियां आपके लिए है, आपके पर्सनैलिटी के लिए है, आपका व्यक्तित्व के लिए है। ये प्राचीन विधियां उस समय का आदमी को ख्याल में रखकर बनाया गया था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, उसके पूर्व और उसके बाद। उसके पूर्व जो मनुष्य था वही मनुष्य औद्योगिक क्रांति के बाद नहीं रह गया है। औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य के व्यक्तित्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं, उसके पहले के मनुष्य, उसके बाद के मनुष्य। उसके पहले जो मनुष्य था, उसके जीवन का जितना श्रम हो या पशु पर निर्भर था या उस मनुष्य के ही द्वारा वो श्रम पूरा किया जाता था। मनुष्य कठोर श्रम करता था। उस कठोर श्रम से उसका व्यक्तित्व, उसके सेल, उसके हड्डी के ढांचा, इस समय एक अपूर्व परिवर्तन भी हो जाता है। वो एक मजबूत शख्स को पैदा करता है। अगर हम अपने शरीर के द्वारा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, तो हमारा शरीर उतना मजबूत नहीं होगा जिसने शारीरिक श्रम किया। वह एक व्यक्तित्व में मजबूती भी प्रदान करता है। उसका शरीर अधिक शक्तिशाली होता है, बल्कि उसके अपेक्षा जो सहज रूप से ऑफिस में बैठे हुए हैं या एसी में बैठे हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि निगेटिव पहलू से जब हम गुजरते हैं, उसके द्वारा हमारे भीतर कुछ जो है क्रिस्टलाइजेशन होता है, कोई ऊर्जा संघनन होता है और उसके ताप में जो है सो हमारा व्यक्तित्व में एक रीढ़ आता है। तो इतना तो प्रत्येक आदमी को श्रम निश्चित करना चाहिए, चाहे वह व्यायाम के द्वारा या कोई ऐसा श्रम हो जिसे शारीरिक श्रम के द्वारा पूरा किया जा सकता है, ताकि 1 घंटा में उसका शरीर अपना पसीना छोड़ दे। इतना हार्ड श्रम प्रत्येक को जरूरी है। तो वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक यंत्र ने हमारे जीवन को इस प्रकार घेर लिया है, जिधर आंख उठाकर देखते हैं वहीं विज्ञान का चमत्कार जो है सामने महसूस होता है। और लगभग मनुष्य का सारा शारीरिक श्रम विज्ञान के द्वारा बनाए गए उपकरण से पूरा होने लगा है, जो कभी मनुष्य स्वयं करता था। तो पहले बार मनुष्य शारीरिक श्रम से मुक्त हुआ है और उसके जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम करने लगा है। लेकिन हर एक सौभाग्य के पीछे दुर्भाग्य है, हर एक दुर्भाग्य के पीछे भी सौभाग्य। जब मनुष्य के द्वारा जो भी श्रम पहले किया जाता था, अब वह श्रम जो है सो वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा जो है किया जाने लगा। मनुष्य लगभग श्रम से मुक्त हो गया। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी पड़ा। हम जब शारीरिक रूप से श्रम करते थे, तो उसमें हमारे शरीर में कुछ जो न्यूरोसिस बनता था, कुछ सेल जो है सो नष्ट होता था, नया सेल का निर्माण होता था, व्यक्तित्व में एक विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता था। क्योंकि शरीर जब हायर टेम्परेचर से गुजरेगा, तो उसके बाद जो है सो विद्युत का दैहिक ऊर्जा जो है, यानी वो विद्युत ऊर्जा है, उसमें प्रबलता, उसमें सघनता, उसमें क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। इस किसी न किसी अर्थों में मनुष्य पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ा है। पहले समय में इतना बीमारी नहीं था जो आज के समय में जितना मनुष्य के पास बीमारी है। उसके कारण है मनुष्य के फिजिकल श्रम की क्षमता खो गया है। मनुष्य के द्वारा जो फिजिकल श्रम था, उससे अब वह दूर हटा जा रहा है। लोग गांव कस्बे से पलायन होकर शहर महानगर की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि जीवन की जो बुनियादी आवश्यकता है वह वहाँ सहज रूप में पूरा हो सकता है, जो पहले संभव नहीं था। तो अगर हम ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं बॉस के पास, कभी किसी क्षण बॉस को गुस्सा आया, क्रोध आया, उसने मुझे डांटा डपटा,
लेकिन जब उसने क्रोध किया तो वो एक चेन रिएक्शन पैदा होता है। उसके द्वारा क्रोध करने पर मेरे भीतर भी एक क्रोध का जन्म हुआ, लेकिन मैं उन पर क्रोध नहीं कर सकता हूँ, सभ्यता के कारण या संस्कृत के कारण, या वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। जब मेरे भीतर वह क्रोध पैदा हो गया है तो मैं तो क्रोध को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऊर्जा का नियम है, या उसका प्रवाह बाहर होता है या उसका प्रवाह भीतर होता है, वह ठहरता नहीं है। तो बाहर तो वो ऊर्जा बह नहीं सकता है और भीतर बहने का कोई मार्ग हम बनाए नहीं है, तो वह मेरे भीतर एक कॉम्प्लेक्स, एक ग्रंथि का निर्माण कर लेगा। ऐसे हमारे जीवन में कभी हंसने का क्षण होता है तो हंसते नहीं है, कभी रोने का क्षण होता है तो रोते नहीं हैं, कभी प्रसन्न होने का क्षण होता है तो प्रसन्नता नहीं होता है, जब क्रोध का क्षण होता है तो क्रोध शिष्टाचार और संस्कृत के बस नहीं करते हैं। इतने हमारे चित्त पर सभ्यता संस्कृत का प्रभाव है जो मुझे असहज बना दिया, सहज नहीं रहने दिया। तो हमारे भीतर बहुत सारे कम्प्लेक्स और ग्रंथि का निर्माण हो गया है। आधुनिक आदमी को महत्वाकांक्षा और तनाव के आग ने इस कदर झकझोर दिया है, आदमी डिप्रेशन में चला गया है, न्यूरोसिस हो गया है, उसके भीतर अनेक प्रकार के मनोग्रंथियां पैदा हो गया। ये सब समस्या उस समय के आदमी के पास नहीं था जो आज के आदमी के साथ। अगर हम वही ध्यान की विधियां, प्राचीन समय के ध्यान की विधियों को लेकर हम प्रयोग करते हैं तो वो मुझ पर काम नहीं करेगा। उस समय आदमी को सहज करते थे कि विधियां के लेकर काम करो, 1 घंटा बैठ जाओ बिना हिले डुले, तो दिन भर का थका हारा आदमी आया है कठोर श्रम करके, 1 घंटा किसी भी आसन में वो बैठ सकता था सहज। आज के आदमी को अगर 10 मिनट के लिए कहें शांत होकर बैठ जाओ तो पाँव हिलाने लगेगा, 4 बार आँख खोलकर बीच में देख लेगा, शरीर पर चींटियाँ रेंगने लगेंगे, विभिन्न प्रकार के जो है शरीर में मूवमेंट शुरू हो जाता है। ये उसके शरीर में बेचैनी है, मन में बेचैनी है, भावना के तल पर जो है सो ग्रंथियाँ हैं। जब तक ये मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए, इसका बाहर जो है सो रेचन ना हो जाए, तब तक मनुष्य के शरीर में एक लयबद्धता नहीं आएगा। जब हम शरीर, मन और भावना के तल पर एक संरेख में आते हैं, एक लय में आते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में एक लयबद्धता आता है। अब जब मैं बैठता हूँ तो सिर्फ बैठता हूँ, तब शरीर और मन एक संरेख में आ जाता है, एक लय में आ जाता है। अब वह विधियां काम कर सकता है। लेकिन इस शरीर के भीतर जो इतने ग्रंथियां का निर्माण हो गया है, इसको पहले जो है सो हमें रेचन के द्वारा बाहर फेंकना पड़ेगा। ज्ञान के लिए प्रयोग में आने वाली जो विधियां था वो निष्क्रिय विधियां का प्रयोग में लाया गया था और हमेशा उसी पर लोग काम करते थे। आधुनिक आदमी को ख्याल में रखकर संबुद्ध सदगुरु ने उनके भीतर मनोग्रंथियों को कैसे विसर्जन हो, उसने सक्रिय ध्यान को जन्म दिया। ध्यान का मतलब है कुछ नहीं करना, बैठ जाना सहज शांत, न शरीर में कोई मूवमेंट हो, न मन में कोई मूवमेंट हो, न भावना के तल पर कोई मूवमेंट हो। लेकिन ये इतना कठिन काम है क्योंकि करने की वृत्ति जो है सो हमारा लाखों लाखों जन्मों से, लाखों लाखों जन्मों से मन को हम गति दिए, इतना जल्दी तो उसका वेग समाप्त नहीं हो जाएगा। तो ये सरल और सहज होकर कैसे बैठ जाए, इसके लिए मुझे कुछ सक्रिय विधियों से गुजरना पड़ता है। और वो सक्रिय विधियां जो है मेरे भीतर जो पागलपन है, वो जो न्यूरोटिक माइंड है, वो जो शरीर में ग्रंथियां हैं, उसको मेल्ट करना शुरू कर देता है और वह पिघलना शुरू हो जाता है और उसका रेचन हो जाता है। जब वह सारे ग्रंथियां, सारे मनोविकार बाहर चला जाता है, हमारे व्यक्तित्व में एक लय आ जाता है, एक संगीत आ जाता है। जब इस विधियां पर हम काम करते हैं तो ये विधियां हमारे भीतर एक लयबद्धता प्रदान करता है। अब आप निष्क्रिय विधियों के द्वारा अपने भीतर सजगता को उपलब्ध हो सकते हैं, आत्मा उपलब्धि हो सकते हैं। अब आप निष्क्रिय विधियों पर काम कर सकते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है या जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, उसमें श्वास की जो जड़ें हैं वह अंतस तक पहुंचा हुआ है। एक खास प्रकार का व्यक्तित्व में एक खास प्रकार का श्वसन प्रणाली होता है। एक क्रोधी व्यक्ति में खास प्रकार का श्वसन होता है। एक लोभी व्यक्ति में एक खास प्रकार का श्वसन का लय होता है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व में
एक खास प्रकार का श्वसन होता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब व्यक्तित्व हमारा क्रोध में होता है तब हमारा श्वसन का लय बदल जाता है। जब हमारा व्यक्तित्व प्रेमपूर्ण होता है तो श्वसन का लय अलग होता है। जब हम काम वासना से भरते हैं तो श्वसन का लय बदल जाता है। अगर काम वासना के क्षण में जब हम कामोन्माद को महसूस करते हैं, अगर हम अपना श्वास को शिथिल कर दें तो काम वासना विलीन हो जाएगा। हम श्वसन को लय को बदलते हैं, हमारा मनोवृत्ति बदल जाता है, या हम मनोवृत्ति को बदलते हैं तो हमारा श्वसन का लय बदल जाता है। हमारे भीतर बहुत प्रकार के ग्रंथि हैं और हिंसा की ग्रंथियाँ हैं, मनोवेग में बहुत ग्रंथियाँ हैं। हम देखते हैं कोई आदमी बोलने लगता है तो उसमें हिचकिचाहट आना शुरू हो जाता है। कभी बोलने समय में उसको जो है सो अनायास गला रुध जाता है। अब हम बोलने की तैयारी कर रहे हैं, वो एक साथ वो रो भी रहा है, बोल भी रहा है। या कोई आदमी बैठा हुआ है और पाँव हिला रहा है। ये सब हमारे भीतर ग्रंथियाँ हैं जो हमारे व्यक्तित्व को घेर लिया है और मेरे प्रतिभा में वो विकास नहीं होता है जो होना चाहिए। तो एक खास प्रकार के श्वसन से मेरे भीतर एक खास प्रकार के मनोवृत्तियाँ का निर्माण होता है और ये जो श्वसन की प्रणालियाँ हैं, मेरे मनस पर इसका एक लीक होता है, एक ढांचा होता है। जैसे एक गिलास ले लें, उस गिलास पर कुछ रेत के कण रख दें और जोर से बोले ओम, उस पर पैटर्न देखेंगे कि गोल गोल बन रहा है, राउंड में बन रहा है। आइया अब कोई भद्दा गाली देकर देखें, पैटर्न देखेंगे कि ग्लास पर आड़ा तिरछा बन रहा है। तो जब ग्लास पर हम ये प्रयोग करते हैं और उस पर पैटर्न का ये प्रभाव है, तो मनुष्य का चित्त बहुत सेंसिटिव प्लेट है। उस पर हम किस प्रकार का ध्वनि बोल रहे हैं, किस प्रकार का हमारे भीतर ध्वनि चल रहा है, किस प्रकार का हमारे भीतर मनोवेग है, इसका एक गहन जो है सो उस पर एक प्रिंट छूटता है, एक उसके भीतर एक लीक, एक सूखी रेखा का निर्माण करता है। और हमारे चित्त पर बहुत सारे सूखी रेखा है। हमने बहुत सारे सूखी रेखाओं को एकत्रित कर लिया है और जब चित्त से ऊर्जा प्रवाह हो जाता है तो कभी वो सूखी रेखा से गुजरता है तो अचानक महसूस होता है मैं उदास हो गया, जब उदास होने का कोई माहौल नहीं था। कभी वह प्रसन्नता के सूखी रेखा से गुजरता है तो अचानक महसूस होता है कि मैं प्रसन्न हो गया हूँ। कभी काम वासना से वो गुजरता है तो अचानक हम काम वासना से भर जाते हैं, कभी क्रोध से भर जाते हैं, कभी ईर्ष्या से भर जाते हैं, कभी द्वेष से भर जाते हैं। तो वो हमारे मनस पर एक लीक हो गया है। पहले समय में योग ने मनुष्य को ध्यान में रखकर प्राणायाम को जन्म दिया, क्योंकि हम श्वास को बदलेंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी बदल जाता है। हम देखते हैं जब हम उदास हैं या क्रोध में हैं या काम वासना में हैं, अगर हम अपना श्वसन बदलते हैं तो वो चीज़ तुरंत बदल जाता है। तो योग ने इस बात को गहन अध्ययन किया, मनुष्य का जो श्वास लेने का लय है, अगर हम इसको बदलते हैं तो मनुष्य का व्यक्तित्व में आमूल रूपांतरण होता है। तो वह बहुत हल्का प्राणायाम उस समय आदमी के लिए वही काफ़ी था। उनको ख्याल में रखकर इस प्रकार का प्राणायाम का वह प्रयोग करता था कि बाएं नाक से लो, दाएं नाक से छोड़ो, जिसे वो रेचक और कुंभक कहते थे। लेकिन आधुनिक आदमी के लिए वह प्राणायाम उतना प्रभावकारी नहीं होगा, क्योंकि आदमी का बीमारी बदल गया। आदमी वही नहीं है जो प्राचीन समय में था। तो आधुनिक आदमी को ख्याल में रखकर महान सदगुरु ओशो ने एक सक्रिय ध्यान विधि को जो है सो जन्म दिए हैं। ये ध्यान विधि इतना वैज्ञानिक है, इतना क्रांतिकारी है कि एक साथ शरीर, मन, भावना और चेतना चारों के तल पर यह काम करता है। ये शरीर से शुरू होता है, भाव पर फिर काम करता है, फिर मन पर काम करता है, फिर जो है सो चेतना के तल पर काम करता है। ये ध्यान विधि हठ योग, राजयोग, सांख्य योग और भक्ति योग, चारों योग को सम्मिश्रण कराकर एक न्यू वर्जन, एक न्यू मेडिटेशन अपडेट किया गया है। ये इतना प्रभावकारी है। पहले चरण में जो उसका प्राणायाम है वो इतनी अराजक है, क्योटिक ब्रीदिंग है, जो हमारा चित्त का जो संस्कार है, जो ढांचा है, उसको पहले वो तोड़ता है।
होता भी है यही नियम। जब हम नया मकान बनाते हैं तो पुराना ढांचा जो है, पुराना खंडर है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारा पुराना खंडर बचा रहे और नया मकान भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, हमारे भीतर जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, ग्रंथियाँ हैं, उसको हमारे भीतर मेल्ट करके उसको बाहर निकालना पड़ता है, उस कचरा को फेंक देना पड़ता है और हमारे भीतर एक न्यू डायमेंशन में, एक नए आयाम में, एक नए व्यक्ति का रचना होता है। तो एक साथ ये जो प्राणायाम है, अराजक भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है, हमारे बहुत सारे पैटर्न को हमारे व्यक्तित्व में तोड़ता है और फिर कुछ नए पहलू को जन्म भी देता है। फिर दूसरा चरण इसका रेचन है, जिसमें हमारे भीतर बहुत सारा मनोवेग है, वह कैसे बाहर फेंका जाए, उसके बारे में इसका प्रयोग है। और तीसरा चरण इसका जो है सो ध्वनि है। ध्वनि के द्वारा जो मनुष्य के भीतर जो ऊर्जा का स्रोत है, उसको कैसे पैटर्न को तोड़ा जाए और एनर्जी को, दैहिक विद्युत शक्ति को कैसे जगाया जाए। चौथा चरण जो है इसका सांख्य योग से है। तीनों चरण के द्वारा हम शरीर, मन और भावना के तल पर काम कर लिए हैं। चौथा चरण जो है सो ध्यान का है। अब जो हैं जैसे हैं उसमें ठहर जाए। अब ये ब्रीदिंग हमारे भीतर कैसे काम करता है, हमारे भीतर पुराने जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारे भीतर जो वह विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स है, ग्रंथियाँ हैं, उसको कैसे विसर्जन करता है और भीतर एक नए मनुष्य को कैसे जन्म देता है, इस प्रक्रिया पर नेक्स्ट एपिसोड में हम प्राणायाम पर बोलेंगे। ये श्वास मेरे भीतर जाकर किस प्रकार का जो है सो काम करता है, क्योंकि मनुष्य के भीतर जो कुछ भी फासला है वो कार्बन और ऑक्सीजन के। व्यक्तित्व में जितना कार्बन होगा, मनुष्य उतना आलस, लिथर्जी, उतना प्रतिभाहीन महसूस करेगा। व्यक्तित्व में जितना ऑक्सीजन जाएगा, जितना ज़्यादा प्राणायाम कर लेंगे अपने भीतर, जितना वाइटल एनर्जी को, प्राण शक्ति को जगा लेंगे, दैहिक विद्युत को जगा लेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक नया विस्फोट, आपके व्यक्तित्व में एक नया धार, एक इंटेलिजेंसी का जन्म होगा।